तो स्लीपलेस नाइट्स भी हुई? स्लीपलेस नाइट्स भी हुई काफ़ी यार। 100,000 का बिल होगा, ओके, 100,000 वर्थ बिल्स होंगे ओपन। यार वैसे तो मैं एकदम खुश बंदा हूँ। हाँ, मुझे लगता नहीं मैं कभी सैड हुआ हूँ। ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे नई नई फसल उगाएंगे। स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं, हाँ, उनको चेंज नहीं करा जा सकता। एंड ही टोल्ड मी यार यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड, योर टाइम इज अबाउट टू स्टार्ट, व्हिच वाज ट्रू। एंड विद इन नेक्स्ट 3 months आई थिंक आई पेड ऑफ एवरीथिंग। नाइस। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। मैं दिख रहा हूँ वैसे ही हूँ। दाढ़ी वाड़ी कटाने का टाइम आ गया है। कटाने का टाइम आ गया है, लेकिन कल कर लेंगे। ओके। हाँ, बताया नहीं था तूने पॉडकास्ट के बारे में मेरे को पहले। हाँ ठीक है, लास्ट मिनट था। नेचुरल ब्यूटी है ना। चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कहाँ से है तू? थाने। थाने? हाँ, महाराष्ट्र। बॉर्न एंड ब्रॉट अप थाने से? बॉर्न एंड ब्रॉट अप थाने, महाराष्ट्र। ओके। और लौंडा। स्कूलिंग वूलिंग पूरा सब कुछ थाने में किया? एक स्कूल थाने में। फुल टाइम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, 1st से 10th तक पूरा थाने में एक ही स्कूल पे किया? 1st से लेकर 10th तक एक ही स्कूल में। ओके। 11th और 12th भी दूसरे स्कूल में। वो तो कॉलेज बोलते हैं ना मुंबई में? हम तो कॉलेज बोलते हैं, लेकिन वो हाई स्कूल होता है। बट जो 11th 12th को क्या बोलते हैं मुंबई में? 11th 12th को कॉलेज ही बोलते हैं। ओके। जूनियर कॉलेज। हाँ राइट। ओके। नॉर्थ में हम लोग +1 +2 बोलते हैं। ओहो, हाँ। नॉर्थ वालों की थोड़ी अलग। वो तो है थोड़ा बहुत। हाँ। तो जब हाई स्कूल, जब जूनियर कॉलेज शुरू किया तो वहाँ पे क्या था? यूनिफॉर्म्स थी कि ड्रेस कैजुअली इफ़ यू वांटेड टू? बड़ा गंदा सा यूनिफॉर्म था 11th वहाँ पे बॉम्बे में? जूनियर कॉलेज में। ओके। एक मिनट, जूनियर कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं था, सो कैजुअल्स में हम लोग जाते थे। ओके। हाँ, वही अपनी वो टाइम पे जो आई थी फटी जीन्स स्टाइल थी। हाँ, वो तो होनी चाहिए थी। हमें कभी नहीं मिला ऐसा करने को। तो 11th में जब सीनियर्स की कोई इवेंट होती थी तब लोग नॉर्मल कपड़े पहन के आते थे, लगता था हम बड़े हो गए हैं, स्कूल में जा रहे हैं। पर वो एक दिन का होता था, तो ट्राई टू लिव एज मच एज यू कैन, बट दैट्स अनदर स्टोरी। और जो फ्रेंड्स थे वो भी स्कूल से स्टार्टिंग से 12th तक वहीं पे रुके कि कुछ लोग आए कुछ लोग गए? कैसा था? लाइक एक जो बड़ा सर्कल बना? जो जूनियर कॉलेज है वो अलग हो गया। ओके। तो लेकिन फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ही है। वो अभी भी है, कांटेक्ट में है। और मेरे ख्याल से जो स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं, माइक को पास कर ले थोड़ा। जो स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं, हाँ, उनको चेंज नहीं करा जा सकता। वो वही रहेंगे, वो लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहेंगे। तो मेरा मतलब वो है, जब स्ट्रीम्स होती है ना, 10th के बाद स्ट्रीम्स होती है, मेडिकल हो गई, बायोमेडिकल हो गई, कॉमर्स हो गई, और बाकी तो यूजलेस ही है आई होप। तो तेरे वहाँ पे लोग सेपरेट हुए उन लोग यहाँ पे बेसिकली के सारे ही, या तो आर्ट्स, सारे डूडी थे? ओके, सॉरी, बोल। साइंस और कॉमर्स। मेडिकल बायोमेडिकल वाला कोई दोस्त नहीं बना? पढ़ाकू लोगों से दोस्ती सख्त मना थी? नहीं थे। जो जूनियर कॉलेज में साइंस में गए वो आगे जाके डॉक्टर्स भी बने। ओके। कुछ, लेकिन उनसे मेरा कांटेक्ट में इतना। पर वो लोग क्लोज दोस्त थे स्टार्टिंग में? क्लोज कोई नहीं, वो लोग क्लोज नहीं थे। मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स जो थे वो या 10th तक थे, वो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले थे। उसके बाद वो लोग सभी लोग ही चले गए स्कूल छोड़ के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी। एंड आई वाज द ओनली वन लेफ्ट, और पूरा स्कूल कॉमर्स के स्टूडेंट से भर गया। ओके। जो थे मेडिकल के वो सारे वो होते जिनकी हम लोग बजाते थे। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि यू नो, वो जब सेपरेशन हुई, जब यू चूज योर फील्ड्स या स्ट्रीम्स, उस टाइम क्या था? बट यू हैड योर फ्रेंड्स एनीवे इन दैट ब्रांच, दोज ब्रांचेस? जब सेपरेशन हुई तो मतलब सीधा सीधा था। जो पढ़ाकू लोग थे उन्होंने या तो कॉमर्स लिया या तो साइंस लिया। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से आर्ट्स में कोई नहीं गया, क्योंकि एक सोसाइटी का परसेप्शन है जो आर्ट्स में है लोग हैं। ठीक है। ठीक है।
और वो बड़ा घटिया सा एक परसेप्शन है जो मेरे ख्याल से आज भी है, इतनी ज़्यादा हद तक नहीं है लेकिन आज भी है। राइट। बट इसीलिए मैं 10th में 60% लेके भी साइंस में गया। 60 या 70 थे, याद नहीं, 60 या 70 थे, और वो लेके भी मैं साइंस में गया। अलाउ कर देते थे वो लोग 60% के साथ स्कूल में? हाँ, मतलब डोनेशन भी एक चीज़ है। तो स्कूल में डोनेशंस? जूनियर कॉलेज की बात कर रहे हैं। ओके राइट। लेकिन स्कूल में भी होती है डोनेशन। पर साइंस से जिस फील्ड में तू इवेंचुअली गया है, हॉस्पिटैलिटी, उसका कोई रिलेशन था? कोई रिलेशन नहीं। तो साइंस जब तूने ली तो क्या मतलब क्या सोचा था कि इंजीनियर बनना है? सोचने का मौका ही नहीं मिला। मम्मी बोल रही या तो तू इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा। राइट, ओके। ठीक है, मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं। ओके। मुझे वो करना ही नहीं था, मन ही नहीं था। तो 12th में ना मैंने डैड को बोल के सीक्रेटली मैथ स्किप कर दिया और ज्योग्राफी ले लिया। तो ना मैं इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ, राइट, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, ना मैं डॉक्टर में मेडिकल में जा सकता हूँ, तो वो भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। मेरा इंटरेस्ट था एक्चुअली पीसी कल्चर में, जो उस टाइम पे पीसी कल्चर बता दे, मैं थोड़ी बड़ी उम्र वाला हूँ। सो पीसी कल्चर इज बेसिकली फिश फार्मिंग, या तो फिर मेरे को माइक्रोबायोलॉजी में जाना था। राइट, ओके। हाँ, तो उन दिनों डैड का एक प्रोजेक्ट था जो कि फॉर सम रीजंस they couldn't continue with it, Okay. because I think soil was not कंड्यूसिव है, ठीक है। yeah, I mean soil itni it was not that kind of quality which was necessary, and if they had to bring in that kind of soil, that would have taken a lot of more investment, which would have eventually taken much more to get फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टाइम बहुत वगैरह। हाँ, and then return on investment is also बहुत ज़्यादा टाइम लगता it would है। have taken a very long time to recover. पर माइक्रोबायोलॉजी, एक सेकेंड, तो स्कूल की डिग्री लेना चाहता था माइक्रोबायोलॉजी, या जस्ट इन द फील्ड एंड देन यू हैड इंटरेस्ट एंड यू विल फिगर इट आउट, क्या मतलब है? Why I got interested into pisciculture? Microbiology is definitely a different thing. ठीक है। It has nothing. I mean, it's not connected with pisciculture in any ways. Why I wanted to do is because my dad was quite sad that he couldn't go through with this project. He couldn't pursue this project, or for some reason they failed. And I wanted to study because I don't know why. जैसे सोच के ना ऐसा इंटरेस्ट आ गया था मेरे को कि ये करते हैं। ओके। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कर ही नहीं रहते, Right. तो कुछ अलग सा था। तो मुझे वो करना था, बट इवेंचुअली बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट्स हुई लोगों की आफ्टर 12th, राइट। and I don't blame anyone, but I was quite brainwashed कि this field has no scope. Honestly, I wasn't brainwashed because I'm kind of a person who is कि if I think this can happen, this is possible, then I will research in every aspect of that field, and then I will see if it really works or no. गट फीलिंग भी नहीं आ रही थी कि गट फीलिंग थी कि वो बहुत अच्छा होगा। ओके। लेकिन यार eventually I gave up because बहुत सारे लोगों ने प्रेशर बनाया था। वो टाइम पे यंग बच्चे पे प्रेशर बनाओगे तो he will give up. राइट। And this is what is happening with many of kids, many of other kids as well. हाँ, ठीक है। So I feel कि I think I should have pursued that. I don't know if I would have. माइक्रोबायोलॉजी में क्या करना था? I mean, explain it to me कि क्या पीसी कल्चर, तो मतलब पीसी, जैसे कंप्यूटर वाला पीसी होता है, तो पी और सी लेटर्स हैं। PISCI. Pisciculture is basically. Alright, fish farming. Okay, I get it. गधे हैं। हाँ। पढ़ा हुआ है मैंने, बट मेरे को भी लगा पीसी कल्चर बोल रहा है, जैसे पॉपुलर कल्चर होता है, पॉप कल्चर। ओके, राइट, ओके, फिशेस के बारे में था। Yeah, fish farming. Right. So basically that was point of interest. That was subject of interest. Couldn't pursue that. ओके। And yeah, I mean, I got into hospitality, hotel management.
because for a stupid reason. Someone said कि you know whatever happens, people won't stop eating food. हाँ ओके. Yeah. डॉक्टर्स के बारे में बोलते हैं कि लोग तो बीमार होते ही रहेंगे, बट ठीक है. डिड यू फील जब स्टार्ट किया कि दिस इज़ योर कॉलिंग, कि ओके दिस समथिंग आई लाइक टू डू इट, कि हाँ आप घुस गए हैं कि करते हैं एंड आई विल फिगर इट आउट एंड आई स्टार्ट लाइकिंग इट? यार माहौल ऐसा था ना, लौंडे थे, स्टूडेंट्स थे, दोस्त थे, और जो दोस्त यार बने ना कॉलेज में वो बहुत ज़बरदस्त बने. राइट. तो इंटरेस्ट ऐसे ही बन गया कि अगर आपकी कंपनी अच्छी हो ना तो इंटरेस्ट आ जाता है हर चीज़ में. तो वो उस इंटरेस्ट की वजह से मैं इस फील्ड में भी खेल गया कि मैं बेसिकली होटल मैनेजमेंट इज़ एन इंटरेस्टिंग फील्ड. आई मीन खाना बनाना सबको अच्छा लगता है, मतलब सबकी बात बस की बात नहीं है, सबको अच्छा लगता है ऐसा भी नहीं है एक्चुअली. बट फिर जब मैं गया, पहला दिन था कॉलेज का, पहले दिन से ही समझ गया था कि भाई यहाँ पे 3 साल बहुत मज़ा आने वाला है. ओके. तो यार करियर के बारे में तो वो टाइम पे सोचा भी नहीं था. ठीक है, वो एज ऐसी थी कि करियर के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था. बट यार आई वॉज एन्जॉइंग इट. कोहिनूर में 3 साल जो बिताए वो बहुत मज़े किया. कहाँ पे? वो थाने में ही है वो? नहीं, वो दादर में. कितनी दूर है? कोहिनूर कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट. वो मेरे ख्याल से अगर ट्रैफिक नहीं हो तो 30 मिनट 40 मिनट मैक्स थाने से. गाड़ी पे? ट्रेन पे? गाड़ी में. लेकिन मैं जाता था ट्रेन में. ओके. कभी कभी गाड़ी लेके जाता था. ट्रेन क्या फुल ऑन भरी हुई वो वाली ट्रेन? वो भी एक अलग मज़ा था. सुबह सुबह जाओ, फुल पैक्ड ट्रेन, बैग को आगे ले लो. हाँ. ठीक है, और वही होता था. बट उसका एक अपना अलग मज़ा है. कभी इफ यू आर ओके विद दैट दैट्स फाइन, बट इट्स ऑल्सो नॉट फॉर एवरीवन. एग्जॉस्टिंग नहीं होता वो रोज़ करना? यंग लोगों के लिए एग्जॉस्टिंग का. उस टाइम पे कितने 17-18 साल के थे, 16-17 साल के थे, तो वहाँ पे कहाँ पे एग्जॉस्टिंग नहीं. वो भी फन है. वो भी फन नहीं था. पहले साल में तो 17 साल के थे, फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में मेरे ख्याल से 18 के हो गए. एज ऐसी बढ़ती है. बट या अच्छा ओके ठीक है. तो मेरे पंख भी उड़े. ओके. पंख भी निकले. राइट. हाँ राइट टाइम पे. तो स्कूल जो दोस्त थे उनमें से भी कोई साथ में गया कि तू अकेला ही था अपने ग्रुप सर्कल में? ग्रुप में मैं अकेला ही था. कोहिनूर में मैं अकेला ही था. ओके. कोई भी नहीं था. हाँ. देख ले भाई, ले ले अगर कॉल लेनी ज़रूरी है तो. नहीं, कॉल लेनी ठीक है. ठीक है. हाँ. हो गया मैसेज? खुश है? फिलहाल के लिए तो हो गया, शायद वापस कुछ आए. ओके ठीक है. आ गया. कितनी ईयर का कोर्स था? 3 साल का कोर्स था. ओके. और 6 महीने की उस वक्त इंटर्नशिप थी. तो वहाँ पे मार्क्स कैसे आए? यार एक बात बताऊं, लाइफ में ना कहीं पे भी कितने भी मार्क्स है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती. आई अंडरस्टैंड दैट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि कोई काउंट रख रहा था. डिड इट मैटर? नहीं, कहीं पे भी नहीं. एट द टाइम जब स्कूल में था या कॉलेज में था या सॉरी कोहिनूर में था, तब लग रहा था ये मैटर करेगी ये पॉइंट्स या मार्क्स? तब लगा था कि यार ये पॉइंट्स है ना, ये मार्क्स मैटर करेंगे. बट अब 1-2 साल के बाद है ना, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मार्क्स होटल मैनेजमेंट में एटलीस्ट या गैस्ट्रोनॉमी में मैटर नहीं करते. आपकी स्किल लेवल मैटर करती है. आज मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ तो मैं देखता भी नहीं कि उसको कितने मार्क्स मिले थे. मैं ये देखूंगा कि उसकी स्किल क्या है, वो क्या कर सकता है मेरे लिए, और उससे मेरे को क्या फ़ायदा हो सकता है. क्या वो विलिंग है काम करने के लिए, क्या वो विलिंग नहीं है. स्किल एक चीज़ हुई और विलिंगनेस एक और चीज़ हो गई कि अगर बंदा विलिंग भी है तो उसको हम लोग सिखा सकते हैं. लेकिन अगर बंदा अकड़ में है, ईगो में है कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, तो ये नहीं हो सकता. तो उसको हम हायर नहीं करेंगे. विलिंगनेस पहला, दूसरा स्किल. मार्क्स कोई खास मायने नहीं रखता. तो जब कॉलेज में था वहाँ मेंटर्स थे तेरे को मिले कुछ ऐसे मेंटर्स जिन्होंने कुछ आइडिया दिए कि कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? मस्ती तो चलती है यार कॉलेज में, ऐसे होता है. कुछ ऐसा था कि सीनियर्स दोस्त बने जिन्होंने कुछ आइडिया दिया कि ओ यू नो यू कैन ट्राई दिस, ये हो सकता है, दिस इज द स्कोप? यार मेंटर्स तो थे, लेकिन मैंने किसी मेंटर को कॉलेज में तो कोई मुझे
बेसिकली मेंटर मिला नहीं मेरे को, बाद में मिला लाइफ में मेंटर। राइट, मेरे ख्याल से उसके बारे में बाद में बात भी करेंगे, बट हाँ कॉलेज के टाइम पे कोई मेंटर नहीं था। बट वैसे सीनियर्स के साथ दोस्ती कैसी थी कॉलेज में? सीनियर्स के साथ भी ठीक ठाक ही थी। आई मीन सीनियर्स अपने मज़े में थे, हम अपने मज़े में थे। तो पर तू डे स्कॉलर था ना, तू वहाँ पे हॉस्टल वगैरह में नहीं रहा? नहीं। और वैसे वहाँ पे कोहिनूर कॉलेज में या जो भी स्कूल है वहाँ पे आते थे लोग बाहर से भी आते थे, लेकिन वो हॉस्टल में नहीं रहते। मैं हॉस्टल था ही नहीं वहाँ पे कोहिनूर में। इतना बड़ा स्कूल नहीं था, कॉलेज काफ़ी बड़ा था। आई मीन अगर सोचने जाओगे तो 180 एक बैच में थे, 180 काफ़ी, मतलब इतना बड़ा कॉलेज नहीं था वो। होटल मैनेजमेंट के लिए वो काफ़ी was big enough. Okay, I'm just trying to get perspective के वहाँ पे कॉलेज का हॉस्टल का सीन था कि नहीं, बिकॉज वो अलग ही तरह की लाइफ होती है। बट तू तो हॉस्टल का सीन नहीं था, राइट? ओके, वो लाइफ नहीं जी मैंने वहाँ पे, वो यहाँ पे जी ली मैंने। फिर कॉलेज ख़त्म हुआ या जब इंटर्नशिप करी उसके बाद ऑलरेडी सोच रखा था क्या करना है? कुछ समझ आ रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाने वाले हैं? इंडिया से बाहर जाना ये सब पता था। ओके, कुड बी एनीवेयर, could have been anywhere. कनाडा भी हो सकता था। So I tried for New Zealand first. Okay. And then I skipped it. Okay. Reason being कि मेरे जो दोस्त थे, they dropped this plan. They said okay we won't go to New Zealand. Then I thought okay. क्या ऐसे ही बस? ऐसे ही. Okay. ऐसे ही random. अपनी पॉपुलेशन तो हर जगह ही मिल जाती है। वो तो हर जगह ही मिल जाती है। okay. लेकिन रैंडमली हम लोग ने सिलेक्ट किया कि चलो जाते हैं, तो हम लोग गए वहाँ पे। जो एजेंट्स थे, जो काउंसलर्स थे, कंसल्टेंट, सॉरी नॉट काउंसलर्स, वहाँ पे गए। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ये होगा वो होगा, इतने पैसे लगेंगे उतने पैसे लगेंगे। एंड देन लाइक ओके ठीक है करते हैं। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग। हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स मैंने तो सब रेडी कर दी थी, बट मेरे दोस्तों ने धोखा दे दिया। वो बोले कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ न्यूजीलैंड, या मैं नहीं जा रहा हूँ न्यूजीलैंड। ओके, राइट। हाँ, तो मैंने पूछा कि क्या करेगा? वो बोलता है गोवा में जॉब करूँगा। और गोवा मुझे जाना नहीं था। तो बहुत सैचुरेटेड इसलिए? नहीं, सैचुरेटेड नहीं है, बट वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट में लोग थे उस टाइम पे, तो उनका एक अलग हिसाब था कि मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा वो इतने सही लोग नहीं थे। ओके, दोस्त थे वो अभी भी है, लेकिन वो इतने सही लोग नहीं है। एक्सपोजर भी कम होगा प्रॉब्ली, ऐसा कुछ था, ये भी रीज़न थी। मेरा ये श्योर था कि मेरे को इंडिया से बाहर जाना है। ओके, कहाँ जाना है ये नहीं पता था। बट फिर इवेंचुअली मेरा एक कज़न है कौशिक, वो ऑलरेडी स्विस में था एक साल के लिए। और फिर उसकी मॉम शी टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू गो देयर। एंड देन आई थॉट ऑल्सो कि यार स्विस में कोई नहीं जा रहा है। राइट, देयर वाज नो वन हु आई न्यू had been to Switzerland for further studies or for any reason. Then I thought, okay, let's do this. तो गए वहाँ पे। अब स्विस में जैसे आए, फिर चूज़ किया, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन की, और फिर 2 महीने रुकना था। बस वही चल रहा था। पर तू अमेरिका भी गया था ना, वो कब हुआ? अमेरिका गया था इंटर्नशिप के लिए, जब मैं कोहिनूर में वो 3 साल का कोर्स कर रहा था। तो वो इजी थी इंटर्नशिप मिलना? इज कोहिनूर बिग स्कूल के वहाँ पे अमेरिका में कोई इंटर्नशिप में इशू नहीं है? सो व्हाट हैपेंड वाज पीपल केम फ्रॉम सिक्स फ्लैग्स एंड दे इंटरव्यूड, and we had already applied for this. I mean, it was also through a consultant, through a consultancy. ठीक है. But they always wanted to interview students. So I mean, they interviewed us, and then I got selected, and actually many more got selected, but some of them dropped the idea. And then eventually I think 3 or 4 of us went. Paid internship थी? It was a paid internship. My first ever salary. Ah, nice. Okay. कहाँ पे थी? I still remember. It was in Six Flags Fiesta, Texas. Texas तो San Antonio, right? San Antonio, Texas. Okay. Wow. बास्केटबॉल खेल देखने गया वहाँ पे? बास्केटबॉल नहीं, कुछ नहीं किया, स्पोर्ट वोर्ट कोई इवेंट्स नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में कॉलेज फुटबॉल हो गई है, कॉलेज स्पोर्ट्स भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी एरिनाज हैं। हाँ. तो ऐसा कुछ नहीं किया? हाँ, तो वहाँ पे क्या था ना, इंटर्नशिप करे या खेले। खेलने की बात नहीं कर रहा, देखने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कभी वीकेंड में मैचेस देखे? इतना काम था क्या? काम बहुत ज़्यादा था। आई मीन मैंने उस टाइम पे सैमसंग की पार्टी थी, एंड वी डिड अराउंड आई थिंक 5,000 पीपल
in a day. Right. Catering. Okay. Oh, and that was tremendous. Itna bada oven, or we had to produce so much of food on those 2 days. And I think the first day we ran around 14-hour shift or 16-hour shift. Second day, we did a 18-hour shift. Oh, I mean, that was quite unbelievable. I never thought I could work so much. खाना खाने का टाइम मिला बीच में? खाना खाने का टाइम मिला, वहाँ पे मतलब तमीज से ब्रेक होता था, क्योंकि लोग भी थे उतने. 10,000 की पार्टी में 10,000 लोगों की केटरिंग में, आई मीन दे हैड इनफ पीपल. Okay. So that was during my internship period that I went to US. Okay. It was nice. I mean, I would have chosen to go back, but US में दोबारा? हाँ. Okay. But then it was quite saturated as well. That's what I felt, because everyone was going there. Yeah. But the reason why we first chose New Zealand is because no one was first of all going there. At least in this field. Yeah. नहीं तो At least engineer it was वगैरह not तो so बहुत. saturated like the US. And then Switzerland was unique. वो तो है. Yeah, literally no one was there. And second of all, I had also heard कि Switzerland is a mother of hospitality. तूने लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचा आने से पहले, या देखा ही नहीं कि यहाँ पे लैंग्वेज का इशू है यार? नहीं, उतना नहीं सोचा था. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. मैंने भी नहीं सोचा था. ओके. यार मतलब मेरे दिमाग में ये था कि कहीं पे भी जाओ इंग्लिश तो चली जाती है. हाँ, राइट. एंड हाउ वाज इट? हाउ वाज द शॉक? सो शॉक वाज ओके. आई मीन इट वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ शॉक. I mean, I knew कि that's okay. I mean, it won't be that big of a problem. Eventually, we will figure it out. Okay. But then, somehow in the first year itself, I learned enough German. Matter of fact, I was the one who learned German so quickly that for the second year, the German teacher told me, I can't teach you anything, so please just you don't have to sit in my class. Teach you anything? Language की बात कर रहे हैं? So we had when I was doing postgraduate, so it was mandatory that we take German classes. Right. Okay. So they used to teach us basic A1 German. Right. No, वो तो बहुत easy है. At this point लगती है बहुत easy है, पर starting में लगता है. I mean, at the start I was like, oof. But good thing is, when I was working in a restaurant, I was doing my internship there. Again, so technically even the guest, they told me one thing: talk to us in German and you will learn. And they told me, don't worry about making mistakes. Okay. Yeah? One thing they really did good was it never laughed at me. Okay. And that's the reason why I got that kind of confidence, कि I could communicate with them in my broken German, which was then broken. Now I think is quite still broken. अभी तो अच्छी है. मतलब जो चाहिए है ना, लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं, पर डिपेंड करता है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. आई मीन, कोई अब तू जुडिशियल डॉक्यूमेंट बना रहा है, दैट्स अ डिफरेंट आर्ट इन इटसेल्फ. तो उस पर फोकस नहीं करना है. बेसिक आइडिया कम्युनिकेशन होता है. अगर एम क्या है, इफ यू आर एबल टू कन्वर्स, मैसेज अक्रॉस हो रहा है और क्रिंज फीलिंग नहीं आ रही सामने को, ये क्या बोल गया, आई थिंक देन यू हैव क्रॉस्ड द हर्डल. So I think you're way beyond it. I think there is one more way. I mean, to what you said, cringe feeling nahi aa rahi hai. That is one side of the story. The approach that I took was I tried to copy those people. People will call me that, yeah, so, he's trying to show off his accent and this and that. Truth is, I don't know. Maybe you can say otherwise. But the fact is, if you try to communicate with them in their accent, it is easier for them to understand. हाँ, ये तो है. And I don't know where this thing came in my mind, but that stuck with me. Which is why, I always try to talk to them in their own accent. And there was an old couple, I still remember. There was an old couple with dog who always used to come on a Saturday for lunch. And they really appreciated the way I was speaking, and they said, "Du bist ein Berner." Okay. Du redest Berndeutsch. Yeah.
इसका मतलब है कि तू अभी बर्न वाला है और तू बर्न जर्मन में बात कर रहा है लोकल लैंग्वेज में, इज अ लोकल लैंग्वेज. So that gave me even more confidence. Yeah. And second year when I went there, back to college after internship, I still had to go through German class. I mean, I had to still take this German class. But then the teacher, when I started communicating with her, तो बोलती कि नहीं भाई तू बहुत लेवल क्रॉस कर चुका है. first class itself, I mean, पहला class था, first day, and she was like, I can't teach you anymore. जिस लेवल पे पढ़ा रही थी उसके लेवल क्रॉस कर चुका है. I mean, this class will be useless for you. I think you better take your time to do something else. Right. Then I took kitchen again. Yeah, area of interest. Yeah, it was fun. अभी यहाँ पे रह के इंडिया में सोता है, याद आती है? कब आती है? अब तो यार, अब तो ऑनेस्टली बोलूँ तो इतनी नहीं आती इंडिया की याद. इंडिया की याद तब आती है जब आप इंडिया जाते हो और वापस आते हो. और फिर आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे सब खत्म करके इंडिया में जाते हो वापस. वो 2 हफ्ते की फीलिंग होती है, 1 महीने की फीलिंग होगी, और उसके बाद बैक टू नॉर्मल, यू गेट बैक टू नॉर्मल. तो यही होता है ना, जब आप इंडिया जाते हो इतने सालों के बाद, यू एन्जॉय योर टाइम. या इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर रूटीन, राइट? Same thing, recently I went to Portugal, and when I was coming back, I felt like, no, I don't want to come back. Yeah. But I mean, if you are having a good time, it's normal that you just want to stay in that time loop. But that's just, I mean, अभी इतना मिस नहीं होता इंडिया, बट होता ज़रूर है थोड़ा बहुत कभी कभी. अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं. अब इंडिया से बात शुरू हुई है तो, बिकॉज व्हाट इज रिलीजन एंड गॉड टू यू? रिलीजन एंड गॉड कितनी सिग्निफिकेंस है तेरी लाइफ में, रिलीजन और गॉड? रिलीजन एंड गॉड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन. या यस, गॉड्स आर सिग्निफिकेंट. महाभारत देख के बड़े हुए हैं, रामायण देख के बड़े हुए हैं. And this is also very interesting to me. But then, you know, there have been instances कि फिर ऐसे लगता है यार, जब इतने सारे भगवान भी है, ओके, तो जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, है ना? Which is where I feel कि humanity is basically dharma. Right? बस follow humanity. I said right. Yeah. I don't feel otherwise. Okay. I mean, if, you know, eating preferences and all, I think it's a personal thing. But dharma is basically humanity. So what brings you, किस मोमेंट में तेरे को खुशी मिलती है या शांति मिलती है? वो कौन सी मोमेंट्स होती हैं नॉर्मली? कुछ मोमेंट्स होती हैं ना लाइफ में. अब ये प्रॉब्ली ड्यूरिंग द डे या वीक में भी हो सकती हैं, कभी साल में कभी कुछ होती हैं. यार खुशी तो तब मिलती है ना जब कुछ पॉजिटिव हो लाइफ में, तो खुशी मिलती है. अदर देन दैट रूटीन लाइफ तो फिर बोरिंग हो जाती है. कि अगर छोटी छोटी अच्छी न्यूज़ भी आई ना, वो भी अच्छी है, उससे भी खुशी मिलती है. यार वैसे तो मैं एकदम खुश बंदा हूँ. हाँ, मुझे लगता नहीं मैं कभी सैड हुआ हूँ. हुआ होगा, उस पर भी उस पर भी आएंगे. बट पीसफुल, लाइक कभी शांति होता है कि कभी अशांत होता है मन कि इतना कुछ है, तो यार हाउ डू यू ग्राउंड योरसेल्फ कि अपने को रिलैक्स की, मतलब क्लियर विजन के लिए कि यार ओके दिस इज गोइंग ऑन, लेकिन मुझे फोकस रहना है. इफ अपने को ठंडा रखूँगा देन आई थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स. वो मोमेंट्स आते हैं कभी कि होता है कि इतना कुछ हो रहा है कि मैं इसे अपने को कैसे कंट्रोल करूँ कि दिस विल बी गुड, हर किसी के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी होगा, और आई थिंक ये जो चीज़ है ठीक तरह से हो पाएगी. ये पहले होता था ओके कि यार यू नो यू गेट ओवर एक्साइटेड अबाउट गुड थिंग्स, राइट? बट यार एक चीज़, ओवर एक्साइटमेंट इज नेवर गुड, एंड देन यू लूज इट.
ठीक है, एक चीज़ पे इतना सेलिब्रेट करो, इतना सेलिब्रेट करो, इतना सेलिब्रेट करो कि भाई सेलिब्रेशन की लिमिट ही ना हो. ओके, देन यू स्टॉप ग्रोइंग. तो अब ना इवन छोटी छोटी अब वो कंट्रोल करना सीख गया हूँ मैं कि चलो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में ना मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई भी है. करियर वाइज भी. ओके. ओवर एक्साइटमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई भी है. ये चीज़ मैं अब तक भूला नहीं हूँ. तो अभी ऐसा लगता है कि यार हो गया है एक्साइटमेंट, अभी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ना उतनी ग्रोथ होगी. तो एक्साइटमेंट अब थोड़ी कम हो चुकी है लाइफ में. पर तेरे को अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने आ गए हैं कि जब ये है, कभी कभी आप यूर कॉट अप इन द मोमेंट, तो आपको पता नहीं चलता कि ओ दिस इज द सेम थिंग, क्योंकि जैसे बहुत खुशी चल रही है तो इतना मज़े का माहौल है, यू नो यू सी अपॉर्चुनिटी आफ्टर अपॉर्चुनिटी, मे बी सही अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट कुछ दिमाग में ट्रिगर्स रखे हुए हैं या कि ये दिस कुड बी दैट वे, कि अपने आप को तू गो विद द फ्लो से होल्ड बैक कैसे करता है कि लुक आई नीड टू बी फोकस्ड कि दिस कुड एंड अप बीइंग समथिंग एल्स बिकॉज मैं आई एम नॉट थिंकिंग इट थ्रू. ऐसा होता है कि तेरे में ऑलरेडी चेक्स आ जाते हैं दिमाग में. हाँ, तो उसके लिए अभी मेरे पास पहले ऐसा होता था कि रिग्रेटफुली आते हैं. मेरे को कभी बार होता था कि कर दिया, बोला सी आई शुड हैव लिसन टू माई इनर वॉइस, बता रही थी इनर वॉइस कि ये वैसी ही सिचुएशन है, तो होल्ड बैक योरसेल्फ. ऐसा भी हुआ? हाँ यार, पहले ऐसा होता था ना कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, यार ये अपॉर्चुनिटी है, लेट्स ग्रैब इट. उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं था. बट फिर आफ्टर लूजिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एज वेल, आई थिंक इवेंचुअली बंदा फिगर आउट कर लेता है कि, और मैं काफ़ी टाइम लकी भी रहा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एक होटल रेंट पे मिल रहा था जो कि मेरे ख्याल से 40-50 रूम का होगा, which where we could do some group business. Okay. And I was pretty excited, you know, यार let's do it. रेंट भी इतनी हाई नहीं थी. But then I realized बाद में, I mean almost हम लोग ने ले लिया था वो. और फिर बाद में हम लोग को पता चला कि यार उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जांपल लीकेज और ये सब, which is not insured. That means if I rent it, I have to put in my own money. तो पर ये तो आफ्टर द फैक्ट हुआ ना. आफ्टर द फैक्ट था, लेकिन वी हैडंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट येट. तो वो रीज़न क्या थी कि अपने को होल्ड किया, कि इज इट टू गुड टू बी ट्रू लग रहा था? फनी पार्ट इज, इट्स नॉट फनी, इट्स अ बैड पार्ट एक्चुअली, कि आई स्टिल वांटेड टू गो फॉर इट. एंड आई थिंक दैट वाज बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग, looking for a business. I wanted to stop doing a job, and I wanted to change my life. And I think I already went into a panic mode because है ना 1-2 साल से कुछ हो नहीं रहा था. And then I thought, okay, there is an opportunity. पैसे भी ज़्यादा नहीं लगने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए. I think let's do this one. And then someone stopped me, thankfully. Ki, you know, he showed me that this might end up putting me underground. Yeah, because fixing leakages in Switzerland, that might cost you even $500,000. Right. Yeah. Okay. अगर वो वॉल वगैरह कुछ खराब हुई है उस बहुत डीप रूटेड है तो फिर एक के बाद एक चीज़ खुलेगी. हाँ, तो एक के बाद एक चीज़ खुलेगी. And then I'm thankful to that guy. He's unfortunately not alive anymore. But and he was also my mentor. We spoke about who my mentor, had I found a mentor during college time. So he stopped me from doing that. And I'm happy. Well, he also stopped me from doing what I'm doing right now. Okay. And I'm happy I didn't stop. Right. But there is a different story to it. So हाँ, मतलब एक्साइटमेंट होती है अभी, अब नहीं है, लेकिन अभी मैं दूसरों को रोकता हूँ. Okay. कि यार मुझे लग रहा है ये गलत है, बट उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए. और अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू थिंक ऑल द वे थ्रू, देन गो इनटू रिसर्च, गो इनटू दैट फील्ड्स नो हाउ, कि अगर मैं एक दूसरी फील्ड में घुस रहा हूँ,
And if I don't have any knowledge, but I see an opportunity over there, I need to know what the basics are. If you stick to basics from any field, Yeah. I think you will be able to survive. You might not be able to evolve, but you might be able to survive. राइट ये सारी पेशेंस की गेम है ना. कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा होता एंड यू स्टक समवेयर, तो आपको लगता है कि मेरे को आई शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड अगर ये कर लूँगा तो मैं इस रट से निकल जाऊँगा जहाँ गाड़ी फंसी हुई है. हाँ. तो जिसके साथ हो रहा होता है उसको ये बात, ऑल्दो इट्स कमिंग फ्रॉम द गुड प्लेस फ्रॉम यू, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, तो कभी कोई लगा कि हाउ डू आई, किसको रोकूं कैसे समझाने के लिए कि नहीं जो तू कर रहा है, तो तू फिर क्या करता है उन मोमेंट्स में? मतलब एक पॉइंट होता है कि सॉरी टू कट इधर के, लगता है कि कितना आगे तक बंदा इन्वॉल्व हो, बाकी तो उसकी अपनी मर्जी है जिसकी भी है. एक ऐसा चीज भी है, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. राइट. If you want to stop someone, be straightforward. I have learnt it the harder way. But if you be straightforward, you go and tell him to his face, and yaar, look, this is not going to work. Explain him the thought process. Yeah. And if still that person doesn't understand, then it's his choice. I mean, you can't do much to that, right? But I mean, you can't go out of the box and stop him if he doesn't listen. Yeah. I mean, that's it. I mean, be straightforward to anything you feel. Okay, if someone is doing something wrong, so there are usually people, he's like, yaar, ja raha hai khadde mein jaane de. Right. Right? But that should not be the case. नहीं, unless मजाक की बात है तो और बात है, लेकिन you don't want to see somebody ruin themselves, of course. Yeah. I mean, I'm kind of a person कि अगर बंदा मेरे दोस्तों में है, if he's in my friend circle, then I'll tell him everything. कि यार मेरे को लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है, मत करना, ठीक है. तो तेरे को हमेशा तो पता था तू यू वांट टू हैव योर ओन थिंग. जैसे बहुत लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं, हमारी पहले ही बात हुई थी, लाइक यूर एन एंटरप्रेन्योर, यू डूइंग योर ओन थिंग. नॉट नेसेसरीली एंटरप्रेन्योर इज अ बास्टर्ड वर्ड कि हर बंदा बोलता है मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, बट यू गॉट योर ओन थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ. तो तेरे को हमेशा से ऐसे था कि मैंने अपना कुछ बनाना है, कि तेरे को था कि ओके आई विल हैव अ जॉब एंड आई विल इन्वेस्ट एंड ग्रो दैट वे. कई लोग ऐसे भी सोचते हैं. दैट्स ऑल्सो वन वे टू गो. क्या एम है आपके? बट जैसे तेरे को हमेशा से पता था कि आई वांट टू हैव योर ओन बिजनेसेस एंड ऑल दैट. See, the reason why I wanted to go for pisciculture, Right. was because I wanted to know why my dad's business failed. I mean, it didn't go through, Right. or it didn't start even. Okay. Yeah. In pisciculture or? Yeah, because he was, I mean, as I said, Okay, समझा मैं क्या कह रहा है. Okay, right. Right. so his project didn't go through, right? Because he wanted to put a shrimp, he wanted to do shrimps farming, Okay. and that didn't work out, Right. right? So I wanted to know why it didn't work out. Yeah, I think I'm more of a person who wants to know, who is always curious about the why. Yeah. Yeah. Why this happens or why that happens. And then eventually, because my father also being a businessman himself, I always wanted to be in business. But also one thing, since I came to Switzerland and I started working with my godfather, who taught me everything, I started getting more keen in learning new things. Yeah, I mean, I started with a restaurant, then he put me in a hotel where I had to take care of an hotel, technically not a managerial position, but still a managerial position. He put me in that kind of situation. Then he asked me to come, because he had hotel schools himself. Right. He owned hotel schools himself. Yeah. He pulled me out from the hotel. He sold the hotel, and then he bought another hotel school. And then he told me, okay, now I want every person of my family to help me run these hotel schools. And then I was a part of hotel school. So I was doing a little bit of finance. I was doing a little bit of marketing, inventory. I was really managing inventory for both the places. And actually one place first initially, and then the other one. And this is where I think I got
maximum exposure. Yeah, I was working on certain things with different embassies. For example, I worked with Vietnamese embassy to register their students. Okay. With the embassy. I didn't get a chance to work with the Indian embassy, but I met the Indian embassy people also once or twice. I think one of them was, I don't remember the name, maybe Mr. Mukherjee. But I think वो तो change होते रहते हैं, so it's not the same. Yeah. Maybe it's not the same person here anymore. Yeah, and also it is a funny story because this guy from the Indian embassy, he came once at the gas station which was next to our restaurant, and I think he was quite new in Switzerland, and then he didn't know how it works. Then I had to go and help him to fill up gas and everything, and then he told me, I'm from the embassy, if you need anything just come by. I actually wanted to go and meet him. I never could. But yeah, I mean, what the question was, I think generally entrepreneurship के बारे में था, you wanted to go into this field, but ठीक है, tangents चलते हैं. Yes, I always wanted to go in. I always wanted to be an entrepreneur. I don't know, but I wanted to. You have your own thing. Basically, ये था. So I was always wanted to get into business, right? But yes. Pressure कैसा है? Ooh. सोचा था जितना प्रेशर है इतना होगा. यार मैंने ना ऑलरेडी इतना प्रेशर झेला हुआ था ना कि मतलब होटल स्कूल्स में होटल में मैं ऐसा बंदा हूँ जो हमेशा प्रेशर में ही रहा हूँ, और अगर अभी मेरे पे प्रेशर नहीं है ना तो मैं दूसरे मिनट में प्रेशर क्रिएट करवा लूँगा कुछ और नया करके. ओके. ये भी होगा. तो लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो मैं ये सोच के आया कि भाई यार अपनी ट्रेनिंग हो गई है तगड़ी, अब ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या है यार, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है. जैसे ही बिजनेस में आया लगे एक के बाद एक फटके. फाइनेंशियली तो बहुत फटके. पहले ही इसमें मेरे को ये लग रहा था कि यार इतने 10 साल से मैं क्या कर रहा हूँ. राइट. मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. ऑलमोस्ट 100,000 स्विस फ्रैंक वर्थ बिल्स ओपन थे और मेरे को ये नहीं पता था कि how I'll get through this. And within first 6 months I was thinking कि I think this is the time I might have to give up already, or I'll be so underground I might not even recover. Yeah. I won't lie, this thought came to my mind. But then I took some time, didn't take a rash decision. I had to cool myself down and then think all the way through. पर ये सब कुछ तो अकेले कर रहा था. उस वक्त तो मैं अकेले ही था. तो सपोर्ट सिस्टम था साथ में? सपोर्ट सिस्टम मतलब मेरा एक गॉडफादर था, वो था. ओके. बट ही वाज आल्सो क्वाइट बिजी. ही वाज हेल्पिंग हिज सन इन देयर ओन होटल. एंड देन उसने मेरे को बोला कि यार रहने दे, ऐसा कुछ नहीं होता, यू विल गेट थ्रू. तो बट आई नो बैक ऑफ द हेड ही वाज आल्सो स्कैर्ड. राइट. 100,000 बिकॉज दिस इज he has been a businessman for last 20-25 years. Right. He has bought, made, sold many restaurants. He has ran hotels. I mean, he's well experienced in all this. Yeah. So what he told me, key factor was that you have taken over a restaurant which you took over in a very low season. First 6 months, if you go through a low season, you have to save money. Which I didn't do, which was a mistake. Okay. And somehow I didn't know why I never had to go through this before, or whenever we opened a new restaurant we never had to go through this. It was always during a high season or a month or so before the high season. And when this happened, I think I was stunned. I didn't know how to react. But I think okay, now I'm catching up. अब पता चल गया कि खर्चे करने नहीं होते बिजनेस में. पैसा बचाना भी एक चीज़ होती है, पैसा कमाना भी एक चीज़ होती है. बट यार बहुत धक्के गए. तो स्लीपलेस नाइट्स भी हुई? काफ़ी यार. 100,000 का बिल होगा. ओके. 100,000 वर्थ बिल्स होंगे ओपन.
आएगी तेरे को भी पर sleep? एब्सोल्युटली बट जैसे कितनी देर ऐसा रहा कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, एंड देन व्हाट वाज द यूरेका मोमेंट कि ओके लुक आई थिंक आई विल फिगर समथिंग आउट, ऐसा कितनी देर रहा? आई एम जस्ट सेइंग कि बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस, कुछ समझ नहीं आता एंड देन यू स्टार्ट पैनिकिंग और फिर आप और बड़े रिस्क लेना शुरू कर देते हो. So I was in panic mode. Right. But then, honestly, I called my godfather, and then I almost gave up. Right. And I told him, okay, you tell me what to do. Yeah, I'll back off. Okay, you tell me whatever, I'll do it. Okay. And this is what really helped. Sometimes, even if you are at a position where you don't have to back off, you need to back off. So when I backed off, what he did was he called the suppliers. He took another month of time, and he gave me some money himself. He told me, okay, just pay this, yeah, and you will get through because your season is about to start. Yeah, and he told me, yeah, you don't have to be scared. Your time is about to start, which was true. And within next 3 months, I think I paid off everything. Nice. Yeah. But I was surprised. I was really surprised because I was overstaffed in winter. I didn't need that much staff. I didn't have. I was experimenting like crazy. Expensive meats, expensive food products, caviar, this, that, truffles. I mean, that was too much of experimenting. This is where I lost money as well. Another thing where I lost money was I let my employees order inventory. Right. And this is where I took a huge hit. So much so that I think the first year... Spillage भी बहुत ज़्यादा थी. Spoilage, yeah. Wastage was way too much. I think we had a difference of 70,000 Swiss francs between first year and second year. In terms of percentage, I don't know if I can tell you, but I think it was 70,000 in first year. The difference was 70,000. So first year we ordered around 230,000. The second year 230,000 Swiss francs worth only from one supplier. And then the second year from the same supplier we ordered 160 or 168,000 something. Okay. So almost 72,000 worth of 72,000 francs of difference. Extra order कर दिया था पहले. Yeah. Okay. Yeah, I mean, I think that is the biggest mistake one can make. That's a big amount, यार. 72,000. Yeah. Yeah. So dollars भी नहीं है, Swiss franc है. Swiss franc उससे भी बड़ा है. हाँ. 110 rupees. Right. Right. इंडिया में बता दो तो. But yeah. 72 लाख. Yeah. 75 लाख. Could say that. मैं ये सब कुछ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि यार जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तब कभी ना कभी आपको कोई ना कोई चाहिए होता है जो वो बोल सके कि इट विल बी ओके. कभी लोग बोल देते हैं, लाइक आई वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम माई सेल्फ many times. But this one particular time, I have seen it. Yeah. तो मुझे कुछ लोगों ने बोला हो जाएगा, तो मुझे वो दिल से नहीं लगा. लेकिन जब मैं उस सिचुएशन से निकल रहा था और उस टाइम तूने मुझे को बोला कि बता रहा हूँ हो जाएगा, एंड दैट कन्वर्सेशन वाज वाइल्ड. क्योंकि मैं तो कुछ क्या क्या दिमाग में था कि क्या कर देंगे, लेकिन तूने बोला नहीं. जब तूने बोला ना, दैट वाज फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि ओके आई विल हैंडल इट समहाउ, इट विल वर्क आउट. देखिए मेरे को अभी तब तक यकीन नहीं था. मैंने बहुत लोगों से बात करी. देयर वाज sacrificing of various elements in life which when I think about it now gives me bad goosebumps कि भाई अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन ले लेता, it would have been terrible. लाइफ और डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यू नो. सो कहने का मतलब ये है कि you had your mentor, your godfather who told you, look, it will be okay. And I think he meant it, and you knew he meant it.
अगर लाइफ में ऐसा कोई आदमी ना हो जो रियलिटी में, जैसे वाइब की बात होती है ना, अगर वाइब मैच हो रही है एंड यू नो कि दिस पर्सन एक्चुअली मीन्स इट, नॉट नेसेसरीली कि वो तेरे को पैसे देगा या नहीं, कि फाइनेंशियली हेल्प करेगा, बट वो वर्ड्स इतने हैवी होते हैं ना, वो कनेक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं यार इस बंदे की गाइडेंस विल बी मच मोर वैल्यूबल देन एनी मनी दैट आई कैन गेट फ्रॉम एनीबॉडी. तो ये मेरे को बता देगा ना, आई थिंक वो इतनी इनवैल्यूबल है. आई थिंक आई कैन गो अगेंस्ट अ वॉल, आई कैन गो अगेंस्ट अ माउंटेन. दैट्स व्हाट आई मीन. तो आई थिंक एवरीबडी नीड्स दैट काइंड ऑफ पर्सन इन देयर लाइफ. और ये नहीं हो सकता हाँ मैं अपने डिफिकल्ट टाइम के लिए इस बंदे को रख लेता हूँ, इस बंदे को. ऐसे नहीं होता, ये ऊपर से ही आता है. इफ यू बिलीव इन गॉड और नॉट, दैट्स अप टू यू. बट ओके, मे बी लाइफ पुट समबडी इन योर पाथ, एंड इफ यू हैव दोज पीपल, यू नो, यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी कि ऐसा कोई इंसान है हु जेन्युइनली मीन्स वेल फॉर यू, और आपको वो जो सही वर्ड्स उस मोमेंट में बताने वाले हैं ना, वो बता दे, ताकि आपकी लाइफ में ठहराव आ जाए उस मोमेंट के लिए. दैन नो मैटर यू गोइंग अगेंस्ट आर्मी ऑफ पीपल, आई थिंक यू विल गो थ्रू इट, बिकॉज यू नो आई ट्रस्ट दिस पर्सन एंड आई थिंक आई हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल इट. तो मेरा मतलब ये था, you're a strong guy. I mean, I've seen you in difficult situations. Mentally बहुत strong है, but कभी कभी वो despite all that आपको वो इंसान चाहिए होता है जो बोलते कि यार हो जाएगा, बता रहा हूँ. उसको भी नहीं पता था कैसे होगा, बट वो बोलता है कि आई थिंक हो जाएगा, घबरा मत. उसका मेरी थ्योरी ये है कि उस वक्त में ना आप एक ही रीज़न की वजह से सोच नहीं सकते हो, और वो रीज़न है प्रेशर. क्लाउडेड विजन एंड एवरीथिंग. क्लाउडेड विजन, प्रेशर, वो सब. इफ यू आर एबल टू लीव एवरीथिंग ऑन द साइड, या, एंड स्टार्ट थिंकिंग कि यार व्हाट इज माई वे आउट ऑफ दिस, हो जाता है. ओके, पर नॉइज इतनी ज़्यादा होती है ना, और पैनिक होता है, नर्वसनेस होती है, तो हाउ विल यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट? यू मे हैव ऑल द टूल्स. जैसे कि यू सेड एक कोई बंदा होता है who you need in life. It's not anyone who can do that. Yeah. You need to know that person very well. Yeah. You need to trust that person. I trusted the people who told me it will be okay, because I knew they know this field. They have enough experience, and I thought, okay, if these guys are saying it, there will definitely be a way out of it. Yeah. And these guys were serious, right? When I told you that you will be out of this situation, whenever, I mean, it was like a year ago or something, I meant it, reason being, I knew I'm strong enough to overcome anything that even you can face. Yeah. So this way, I knew that these guys will overcome anything that I face. Yeah. So I think that matters a lot. I mean, you usually you need a person to tell you, but at the same time, I think you also need to understand how to leave everything on the side and find a way out of it. There is always a way out of it. Maybe it is not easy, but there is always a way out of it. थोड़ा गुर्दा चाहिए, जैसा हमने निहाल को बोला था. I don't think he still figured out कि गुर्दा और दिमाग और गट्स में क्या फर्क है, but वो तो देख ही लेंगे, किसी दिन इसको भी ले लेंगे. Exactly. That's for another day. But okay, लाइटर पे आते हैं. ट्रैवलिंग पसंद है तुझे? क्योंकि हम लोग स्विट्जरलैंड में हैं. लेट मी गिव यू प्रीफेस. हर बंदा बोलता है स्विट्जरलैंड में हो, ये घुमा है, वो घुमा है, वहाँ पे गए हो, वहाँ गए हो. आई थिंक दिस ये ना हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है. आई लाइक टू ट्रैवल, बट आई लाइक टू ट्रैवल विथ सर्टेन कंपनी ऑफ पीपल. Other than that, I like to travel if it is related to business. कि अगर कुछ नया दिख गया तो you know I always have that kind of curiosity कि यार ये possible है. तो ये possible है अगर you know the time you start figuring out, you get interest in different things. You know, you learn. I mean, whole life is learning anyways, but you learn different things. कि यार एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बट तो ट्रैवलिंग के बारे में बोल रहा है कि बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल के बारे में बोल रहा है? मैं बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल के बारे में बोल रहा हूँ. ओके. सो बेसिकली मेरे यहाँ पे मेरा एक दोस्त था हु वाज आल्सो द हेड शेफ इन माय रेस्टोरेंट.
अमेजिंग गाय. तो उसने मेरे को बताया था कि निसर्ग, शाउट आउट निसर्ग, शाउट आउट, या भाई क्रेजी बंदा है. तो उसने मेरे को बताया था कि यार तेजस भाई पोर्तुगाल में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और हम लोग वहाँ पे कुछ कर सकते हैं. आई वॉज ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंट्री and let alone restaurant business because this is one of the most difficult businesses that काफ़ी volatile है. हर किसी को लगता है खाना ही खाना है. It's quite risky. Yeah. The margins. Margins are there, but you need skilled labor. You need a lot of skilled labor, and this is an industry where you can't really believe कि one guy will stay with you forever. Yeah, team building is the most difficult part, and team building in hospitality is even difficult because low level politics. भाई साहब कंपनी में पॉलिटिक्स चालू रहती है. Okay, back bitching, gossips. There is no way you can stop that. It's not that there is no way. There is a way. Yeah. But we are moving away from the topic. So when Nisarg told me that, it's quite, there are opportunities, then I said, okay, let's visit. I was not in a mood to invest over there anyways, but I just wanted to make him feel good, I went there, I saw, there is really opportunity here. I like beaches anyways. Beaches, not Okay. I like beaches. I anyways. figured. We were staying in a hotel, with a beach front. And then I thought, यार यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं. And then eventually we did that. But every time I travel, I was in Portugal last week, and every time I went there, I tried something different. Food wise, you mean? No, not only food wise. We went for there is activities. A boardwalk. Okay, yeah, right. There's a boardwalk, which is I think for kilometers. Right. Like many kilometers, and I didn't know about this. But then when I started walking, when we started walking, the views were excellent. Yeah, it was. It just made me feel refreshed, and I think from time to time you need to have that kind of refreshment in life. कहीं पे जाओ. I think traveling is for me is a way of relaxing. कहीं पे भी change from your routine life. I think it's very important. I do like it, but I feel like it's quite important aspect of life that you change your wherever you are, just try to travel and then refresh your mind. स्विट्जरलैंड में घूमा है तू? नहीं. मेरा कहने का मतलब ये था. बट हाँ, लाइफ इतनी बिजी है यार. I'll tell you honestly, मेरा कजिन आया हुआ है ना. if he asks me यार कहाँ पे घूमे, नहीं पता, लिटरली नहीं पता कहाँ पे घूमना है हमने. तो ये एक चीज़ है कि आप जब एक जगह पे रहते हो ना, तो आप भूल जाते हो कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है या ये है या वो है. हम लोग हैं लेक ब्रियंस पे. राइट. दैट इटसेल्फ इज अ टूरिस्ट स्पॉट. लोग जब पूछते हैं ना यहाँ पे देखने में क्या है, यार आई डोंट नो हाउ टू आंसर देम. I can't tell them that there is nothing in Brienz. But then, because for me, it's an everyday thing. Yeah. So, and I think from day-to-day life, day-to-day activity, you don't get time to, specifically go कि भाई ये जगह देखते हैं या वो जगह देखते हैं. You just go there by accident. कि हाँ यार आज यहाँ पे एक काम है, तो चलो यहाँ पे चलते हैं. पर तू ब्रेक कंसिडर नहीं कर रहा बीच में कि जैसे टेक कभी होटल या रेस्टोरेंट बंद करेगा 1-2 हफ्ते, जस्ट गिव योरसेल्फ कंप्लीट कट ऑफ और उसका फ्रेश स्टार्ट, ताकि जस्ट वो भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. राइट नाउ अभी 1 साल से हम लोग चलते जा रहे हैं ऑलमोस्ट, नहीं 8-10 महीने से, एंड इट्स क्वाइट हेक्टिक. तो अभी अगर हम लोग ने रेस्टोरेंट बंद करके वापस
1 महीने का ब्रेक लिया या 2 हफ्ते का ब्रेक लिया, दैट विल बी वेरी रिफ्रेशिंग, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर द होल टीम. Right. And yeah, if you are into restaurant business, I think it's also important. Unless you are going to be busy and then you have enough staff to replace the whole team. Yeah. Yeah, but that's quite difficult. It's in my eyes, it's next to impossible unless you are in a big city or somewhere. But yes, I have considered this, and I have told my partners in Portugal that I think you guys should consider closing the restaurant for a couple of weeks. Just refresh yourself. पोर्चुगल में कौन सा टाइम है नॉर्मली, जस्ट स्पीकिंग, जब यू थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया? तो उनको यहाँ मिलाना चाहता है कि तू उनको मिलना चाहता है वहाँ पे? I think February is all in all time where restaurants are not that busy. यहाँ पे स्विस में भी ऐसे ही है? Brienz में ऐसा है. Okay. But if you go to, because we don't have any Skigebiet. What do you mean? Resort, skiing resorts. Skiing resort. Right. This is if it's a tourist spot. If you have a seasonal business, then I think the way we have it, I think in February it's quite dead. This area, it's very quiet. So I think that would be the time when I would close it here. And I think in Portugal would also be Feb, because these two places are similar in terms of season. Right. So वहाँ पे भी उस टाइम पे इतना busy नहीं होता, यहाँ पे भी उस टाइम पे इतना busy नहीं होता. So I was thinking, we should close this and then we can do something. Not only that, but now we have to, in one of our restaurants in Portugal, we have to redo the whole kitchen. And for that we have to close it, right? If we have to redo the whole kitchen, we have to close it for a couple of weeks. And I think January end or December or February would be the time when we will close it. But that's also seasonal. Okay. Because we're moving in the direction of life beyond work, अब आते हैं relationships पे. तो कभी जब तू यहाँ आया था, कभी या इंडिया से बाहर गया, तो कभी ऐसा था कि लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप्स थे, या वहाँ पे था और वहाँ पे यू वर विद समबडी एंड देन दैट रिजल्टेड इन द कि भाई लुक मैं तो बाहर हूँ, हाउ विल दिस वर्क आउट, एंड देन ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसा सीन था कुछ? हाँ. कि यू ऑलरेडी हैड इट एंडेड एंड लाइक मैं चल रहा हूँ, ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे नई फसल उगाएंगे? हाँ, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस था, ठीक है, लेकिन यार उस एज में ना कुछ भी हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंस हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, उस एज में ना सीरियसनेस नहीं थी. ये आज जाके पता चला है. हाँ, उस टाइम पे काफी सीरियस हो गए थे. कॉलेज रोमांस, कॉलेज की थी वो? कॉलेज की नहीं थी. ओके. लेकिन सेम एज की थी, मतलब वो दूसरे कॉलेज में थी, मैं दूसरे कॉलेज में था. अभी मेरे को पता नहीं ये इसमें कैसे बोला जाए, बट हाँ यार, ये सब भी हुआ है और ये सब होते रहता है, ठीक है. अब नहीं होगा मेरे साथ, लेकिन किसी और के साथ तो होता ही है. तो हाँ, बेसिकली क्या बताऊँ मैं? नहीं, मैं समझ गया. Those files should not be opened, I understand. तो जब यहाँ पे आया, लाइफ लगा थोड़ी सेटल हो रही है, तो रिश्ते आने शुरू हुए अपने आप? ये नहीं बोल रहा कि माँ बाप ने ढूंढे, पर रिश्ते आने शुरू हुए अपने आप. हाँ, कि लड़का सेटल हो गया, हाथ पीले करो इसके. हाँ, ये भी हुआ है, लेकिन हमने हर रिश्ता ठुकरा दिया. ऐसे ईगोइस्टिक बात के लिए नहीं, बट थिंकिंग कि यार पहले सेटल होना है. ओके, करियर पहला था हमेशा. ओके, कि अब सेटल होना है. जब से मैंने सोचा कि यार मेरे को भी अपना रेस्टोरेंट खोलना है, या मेरा बिजनेस हो, या मेरा होटल हो, या जो भी हो, उसके बाद एक चीज़ पक्की थी यार, शादी करने से पहले ना मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है. इतना एटलीस्ट पैसा कमाओ कि जब बीवी आए, देन आई डोंट हैव टू वर्क टू मच. आई कैन स्पेंड सम टाइम विथ हर, विथ माई फैमिली,
एंड देन सोच तो अभी भी वही है, क्योंकि अभी भी सिंगल ही है. अच्छा, सिंगल इन द सेंस, ऐसा सुना है मैंने. ओके, सुना है कुछ. सुना है, कहानी आती रहती हैं. क्या सोचा है कि चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो? उसमें कुछ सोचा कि भारतीय हो कि? भाई सोच मिलनी चाहिए, दिल तो मिलते. ठीक है, अगर सोच नहीं मिली तो फिर आगे जाके दिक्कत होनी है. ठीक है, अगर सोच सही हो ना बंदी की, यार हमें क्या चाहिए, बंदी ऐसी मिले जो सपोर्टिव हो. राइट. ठीक है, अब मेरा ऐसा है कि यार मेरे को कभी भी उठ के पुर्तगाल भी जाना पड़े अगर. राइट. ठीक है, तो बंदी का लेना होगा कि यार तू पुर्तगाल क्यों जा रहा है. नहीं, क्योंकि यार मेरा बिजनेस है वहाँ पे, वहाँ से मेरी कमाई होती है, वहाँ से अपना घर भी चलता है. तेरे को लगता है यार आजकल की लाइफ में, आजकल के वर्ल्ड में, आजकल के टाइम में प्रॉब्ली ऐसा पॉसिबल है कि यूल गेट, नॉट जिंक्सिंग एनीथिंग, बट जनरली कि you'll find, or one would find a life partner जो बोलता है कि go do your thing, not necessarily कि तू ऐश कर, but I understand this is important, I am with you and I'm understanding. It's not about कि मुझे टाइम मिल रहा है कि नहीं, because I trust you, you're trying to build something. तेरे को लगता है कितना डिफिकल्ट है ये ऐसा होना? यार देख, ये क्योंकि आजकल बहुत बार सुनने में आता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आई वांट टू बी ट्रीटेड नाइस, आई एम फर्स्ट प्रायोरिटी. आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग. एवरीबडी हैज़ द राइट टू से व्हाट दे वांट इन लाइफ. ऑफ कोर्स आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द गर्ल्स पर्सपेक्टिव कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू यू एज अ गाय कि व्हाट, तो इस चीज़ को कैसे सोचता है कि सामने से आजकल जैसा कुछ सुनने में आता है कि द ऑपोजिट जेंडर वांट्स दिस काइंड ऑफ commitment from you, they want this kind of a life, and what you want in life, वहाँ वो इतनी इंटेंस है. नॉट नेसेसरली कि तो हमेशा सीरियस रहता है, बट द इंटेंसिटी एट विच यूर वर्किंग एट, और क्या गोल्स हैं लाइफ में, उसको सामने वाला योर पर्सपेक्टिव और योर सिग्निफिकेंट अदर, पर्सपेक्टिव सिग्निफिकेंट अदर उसको एक्सेप्ट करेगा. वेल इट बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दे विल बी एबल टू हैंडल इट. क्या लगता है आजकल, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है ना आजकल सोचना कि यू थिंक सामने वाला समझ पाएगा. यू हैव टू नो कि व्हाट डू यू वांट. ओके, आई थिंक टॉकिंग अबाउट द वुमेन्स साइड, आई थिंक फर्स्ट यू नीड टू नो योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट. नहीं था, मतलब आई अंडरस्टैंड वेयर यू गोइंग, बट किसी को समझाना कि लोग मेरी लाइफ ये है, यू थिंक दिस स्केयर्स them कि भाई this guy is not necessarily only focused on fun, इसकी लाइफ में ये है, this gets a little bit boring. तेरे को कभी ऐसा फील हुआ कि my life, because it's not boring, it's very exciting, I think, कि you deal with regular pressure, different challenges हैं, and you solve problems regularly. I think that's in itself बहुत high देता है कि look, this happened, I figured it out. But somebody who's not in this field, उसको लगे this is very routine work, इसमें कोई glamour नहीं है, I want to have this, I want to do this, I want to travel here, I want to do this. So उस इंसान को, you think this scares people from the other side कि यार मैं तो, मेरे को ये करने का है, और okay, we have fun, good banter, बात अच्छी हो रही है, this guy is fun, he talks well read, good looking, सारी चीज़ें हैं, everything going for him. But you think जो तेरे गोल्स हैं, जो जिस फील्ड में तू है, this scares the other side? तेरे को ऐसा कभी लगा? Not necessarily. I mean, मेरी एक रिलेशनशिप, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि मलेशियन थी, एंड हर कंप्लेन वॉज कि आई डोंट स्पेंड इनफ टाइम विद हर. राइट. यार 25 की उम्र में वी स्टार्टेड डेटिंग. राइट. ओके, 27-28 की उम्र में वी ब्रोक अप. इस उम्र में उसको कहाँ टाइम दूँ ज़्यादा, या करियर पे फोकस करूँ. राइट. इट वॉज नॉट मेंट टू बी, एंड दैट वेंट अवे. सो ऐसा नहीं है कि एज मैटर्स, बट यार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. Right. कि वो बंदी अगर उस दिन मेरे साथ रहती तो यार आज शायद से कुछ अलग होता. राइट. लेकिन वो बंदी, उसको भी पेशेंस चाहिए. आपको भी समझ होनी चाहिए कि इफ शी इज एबल टू टेक इट और नो, और इफ शी इज ओनली ड्रैगिंग हरसेल्फ. इफ यू फील कि यार शी इज ड्रैगिंग हरसेल्फ,
आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू लेट इट गो. क्योंकि कुछ बंदियाँ ऐसी भी होती है, दे वोंट लेट इट गो, दे विल बी ओके फ्रॉम द आउटसाइड बट विद इन दे वोंट बी ओके. दैट्स व्हाट आई मेंट. या फिर वो रिजेंटमेंट बढ़ती है एंड देन यू नो इट कुड but एंड you अप. will figure it out. Right. If someone is not okay with that, you will figure it out. I mean, there will be quietness. There won't be the same kind of connection you had at a time. Yeah. So that I think it's easy to figure it out. Now that I say it, yeah. Yeah. But ये experience से आएगा. Yeah. I understand. तो झटके खाने पड़ेंगे. झटके लग रहे हैं, लगते भी हैं. तो अब हॉबीज क्या हैं? What do you do? सर, हम जिस चीज की हॉबी रखते हैं उस चीज के कप्तान आप हो. Okay. नहीं, I just wanted to ठीक है. put it out there. तो तुम जब यहाँ आया तुझे पता था कि यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं स्विट्जरलैंड में? नहीं पता था. वही तो बहुत बड़ी गलती हुई थी भाई. 12-13 साल का गैप पड़ गया. Right. ठीक है, टेक्निक है, सब है Okay. भाई, लेकिन अभी भी लग रहा है भूल गए क्रिकेट खेलना. आपने बैट भी बहुत भारी लिया था, याद है आपको? आपको था कि भारी बैट मैं उठा सकता हूँ and फिर मैंने बोला कि भारी बैट का चक्कर नहीं, इट्स अ रिस्क थिंग. तो इतने भारी बैट को कुल्हाड़ी थोड़ी मारनी है, इट्स अ टाइमिंग थिंग. हाँ, वो तो बैट के नीचे कोई बॉल देगा तो घुमाएगा ना, बट अगर क्विक मूवमेंट्स चाहिए तो उसके लिए बैट आपके हाथ में बैलेंस सही होना चाहिए. यार अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हॉबीज की बात कर रहे हैं. अच्छा यार, बड़ा बैट. तेरी और कौन सी हॉबी है? क्रिकेट ही तो है. हाँ वही है, फिर उसी बारे में बात और कर कुछ रहे हैं. नहीं है. हाँ, लिया था मैंने एक टाइम पे बड़ा बैट. ओके. ठीक है, लगा भी था कि यार अगर बॉल बैट के नीचे आ गई हाँ. देन इट्स गुड, बट अदरवाइज अगर बॉल को मैनूवर करना है हाँ. सो आई थिंक वहाँ पे, बट इट्स गुड थिंग तूने बहुत साल या सीजन वेस्ट नहीं किए. मैंने किए थे. आई थिंक आई वेस्टेड 2 सीजन्स. मेरे पास एक बहुत भारी बैट था, मेरे को था मैं करूँगा, बहुत वर्कआउट करता था, लाइक बिग शोल्डर्स. मैंने इसलिए वेस्ट नहीं किया क्योंकि किसी ने बोल के छुड़वा दी वो बैट, ताने मार मार के. मैंने ही करी थी क्योंकि मेरे को लग रहा था वेस्ट कर रहा है. ओके, फेवरेट प्लेयर करंट? हाँ, रोहित शर्मा. पास्ट? सचिन तेंदुलकर. ठीक है, चल. सचिन तेंदुलकर इज ऑल टाइम फेवरेट. क्या बोलता है रोहित को? गिरधारी. ये कहाँ से आया? यार ये एबी क्रिक इन्फो से आया. ओके. तो अरे जब मतलब रोहित शर्मा की जो जैसी उसकी पर्सनालिटी है भाई, सही बंदा है यार वो. उसके जैसा बंदा मेरे को लगता नहीं बहुत टाइम से आया नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत टाइम तक आएगा भी नहीं. यार इतना कूल बंदा, मतलब ऑन फील्ड ऑफ फील्ड देख लो. और वो अग्रेसिव है, ऐसे नहीं है कि इज नॉट अग्रेसिव, इज अ वेरी अग्रेसिव प्लेयर, बट ही कीप्स इट लाइट. मैं क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ. ओके. ऑफ फील्ड की और एक्चुअली ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड दोनों भी. क्रिकेटर तो अग्रेसिव है ही है, लेकिन अगर मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज भी आती है, और मेरे को लगता है कि यार उस बंदे की जो पर्सनालिटी है ना, वो सबको लेके जाता है आगे. राइट. ओके, ही टेक्स द होल टीम अलॉन्ग विद हिम. तो और भाई हंसी मजाक माहौल, आई मीन इट्स सो कूल. आई हैव सीन वीडियोज ऑफ हिम एंड यूजी. आई मीन यार बस. He's a different kind of character, fun character, but you know, back करता है because he's got the skill as well. Yeah, he has the skill. I mean, if he didn't have the skill, he wouldn't be playing until now, right? Yeah, I mean 3 double centuries. My God, that was fantastic. Crazy है. तो कैसा लगा अभी जब वो 2 फॉर्मेट से रिटायर हुआ? भाई साहब, मेरे को अभी भी बिलीव नहीं. मेरे को अभी भी लग रहा है कि यार कुछ तो होगा, बीसीसीआई उसको लेके आएगी वापस. T20 में तो वो नहीं आएगा, and I think it's okay. Yeah. Because I think he has achieved maximum he could. Yeah, not that he hadn't, but he wanted it. He did it. But I think 2027 World Cup he will be there, and he will win it for India. होप तो ये, क्योंकि विराट और रोहित ने दोनों ने रन बनाए एंड में. Yes. So we're hoping के खेलेंगे दोनों. ऑलमोस्ट लग रहा था कि
इट वाज अ स्वान सॉन्ग, कोशिश करी जा रही पुश करने की, बट आई थिंक दे स्कोर्ड द रन्स. सो आई होप परसिस्ट करें, बिकॉज सिर्फ यंगस्टर्स के साथ नहीं जा सकते. यू नीड experience, पैशनेट प्लेयर्स और एक्सपीरियंस. and I don't think that right now Indian team has that kind of experienced players the way these two are, and I think they should go for it. अब क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं, हाँ, तो हमारे ग्रुप में या हमारे क्लब में कैसा लगा पहला प्लेयर जो एक मैच के लिए बैन हुआ है? हाउ वाज दैट? यार मेरे को एक्साइटमेंट हुई? आई थिंक यू ऑलमोस्ट बहुत डिलाइटेड था तू कि तुझे बैन किया नहीं थी. एक्साइटमेंट नहीं थी कि मैंने वो किया है जो किसी ने नहीं किया है. नहीं यार, मैंने वो किया था जो कोई और बहुत बार कर चुका है. ठीक है, अब बैन मेरे को ही लगा है. हाँ, तब तक रिस्ट्रिक्शन इतनी टाइट नहीं हुई थी जब मैं करता था. हाँ, तो बैन मेरे को ही लगा है, बट आई न्यू ऑलरेडी कि यार ये शायद से बैन होगा, एंड आई वाज ओके विद इट. ये दूसरी बार हुआ ना, एक बार एक और टीम के साथ हुआ था जहाँ पे तू बैट लेके चला गया था. हाँ, और उसके बाद यहाँ पे भी हुआ. इट वाज क्वाइट फनी. तो बैट लेके लोगों को धमका रहा था और मुझे लग रहा था अब जाना पड़ेगा जूते पहन के, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और गर्मी का माहौल था. मुझे लगा अब जूते पहन के उठ के जाना पड़ेगा. अब दोस्त है तो चाहे पिटे या पीटे, तो मेरे को था किसी तरह सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाए. बट तेरे लिए तो उठ के आना ही था. मेरे को था क्यों लड़ रहा है ये, कोई लड़ाई नहीं होने वाली. और देन यू आर सराउंडेड बाय पीपल, तो मुझे आना ही पड़ा. तो इतने लफड़े में तेरे को ये दिक्कत थी कि मैंने जूते उतारे, क्योंकि मुझे पता था असली लड़ाई नहीं है, पर मेरे को ये था कि हाथ चल ना जाए बिना बात पे. जो एक किसी को कोई थप्पड़ मैं मारता तो है, हाथ नहीं मारता. नहीं, पर मेरे को था नहीं उठाने वाला. तेरे पे कोई ना मार दे. वही था कि भाई मैं हाथ तो नहीं उठाने वाला था, बट यार वो काफी एक ऐसा ये था कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 11 के 11 प्लेयर आके मेरे से बात कर रही है. हाँ, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि एक प्लेयर को मतलब सराउंड ही कर रहे थे. इट वाज वेरी वियर्ड. तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था. मतलब भाई मैं इतना भड़क चुका था कि यार एक बंदा बात करे तो करे, ठीक है, 11 से बात करूं, ये नहीं होता. और ऊपर से जिस बंदे ने बात करनी चाहिए वो तो है ही नहीं. अब मेरे को लगा था कि कीपर आके रोक देगा या कुछ तो मेरा मैं होप नहीं कर रहा था. मेरे को लगा था कि कोई आके, जो भी दूसरे प्लेयर्स है, ये कभी नहीं हुआ है. नहीं, ऐसा नहीं. 11 के 11 प्लेयर्स आके, ये मेरे साथ ही होता है. हाँ, कुछ मैचेस में जब आके एक प्लेयर पे कभी नहीं चढ़ते. ये होता है, पर वो बहुत डीप रूटेड हेटेड होती है जो मेरे साथ होती है जब मैं खेलता हूँ. वो वाले क्लब के साथ जब वो नाम नहीं लेंगे. ठीक है, नहीं, बट यार वो काफी सरप्राइजिंग था और वो काफी अनोइंग था, जिसने मेरे को और भड़का दिया. राइट. और अंपायर भी बीच में नहीं आ रहा है, कोई बीच में नहीं आ रहा है. आई थिंक अंपायर भी बहुत पजल्ड था, बट ठीक है, हो गया. बट स्टे काम नेक्स्ट टाइम. कोई पॉइंट नहीं है हमारे को. मैं तो कूल एंड काम ही हूँ. उस मैच के बाद वाला मैच याद है? हाँ, उसमें तूने रन बनाया, वो मैच जिताया था. बहुत अमेजिंग था वो. भाई जब मैं प्रेशर के बारे में बोल रहा हूँ ना, तो इतना प्रेशर खा चुके हैं ना हम, अब प्रेशर लगता ही नहीं है. अब ऐसा लगता है कि यार क्या ये करना है ना, ठीक है, कोशिश कर लेंगे. ओके, हारे तो पहला कौन सा जीते थे. राइट, सही बात है. तो अभी ये होता है कि हारे तो ठीक है, बट कोशिश पूरी करेंगे. तो कोशिश अगर पूरी करनी है तो काम ठंडा तो रहना पड़ता है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू कैप्टन है ज़रूर, लेकिन तेरे से ज़्यादा प्रेशर मैं हैंडल कर सकता हूँ. अच्छा, ठीक. मेरे को भरोसा उठ चुका है ना. इतनी बार कोलैप्सेस हुए हैं, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ. अनलेस मैं रन बना रहा हूँ, जो मैंने अभी 1-2 सीजन से नहीं बनाए. बट ये पूरे सीजन में ना वाला मैच पता नहीं, क्योंकि मैं तो बैंड था. ओके, मैं खेला नहीं. बट ये पूरे सीजन में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कोलैप्सेस इतने ज़्यादा नहीं हुए जितने पहले हो सकते थे. हाँ, ये जितने हो सकते थे. क्योंकि भाई नीचे जाके हम लोग ने भी थोड़ा रोका. एक मैच में हुआ था वो T20 सेमीफाइनल वाला, वहाँ पे बहुत गंदा वाला कोलैप्स हो गया था. याद ही नहीं है. बट बासल टोटल ब्लर है इतने मैच के. सुपरस्टिशंस हैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड? हाँ, जैसे कि भाई अगर छक्के पड़ रहे तो जगह से मत हिलो. राइट. और दूसरों को हिलने भी मत दो. हाँ, एग्जैक्टली. वो जब कैच हवा में गई थी और तू दोबारा. हाँ, मैं तो क्या हो गया, मेरे ख्याल से जफर खेल रहा था या कौन खेल रहा था, इब्रार खेल रहा या जफर खेल रहा था. और मैं उसी जगह पे खड़ा था. मैं बोल रहा हूँ सब चल रहा है, क्यों हिले यहाँ से, है ना. और द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी वर्ल्ड कप के फाइनल में यही किया था, तो हम भी करते हैं. तो
कुछ तो होगा। तो ऐसे हुआ कि मैं 2 मिनट के लिए ना पानी पीने के लिए मैंने स्टेप आउट किया, तो इस भाई ने सीधा छक्का मारने की कोशिश की, वो हवा में चला गया और मैं देखते ही मैं बोला भागो। मैं वहाँ से भाई दो जंप्स मार के सीधा वापस उस जगह पे गया, कैच ड्रॉप हो गया। अब तू इसको सुपरस्टिशन तो नहीं बोल सकता, रियल लाइफ केस हुई है ना, है ना। अब तू भी जब बैटिंग करता है, ओके, मैं किसी को हिलने नहीं देता हूँ, बट साला कोई ना कोई हिलता है और तू आउट हो जाता है। मेरी बारी में काफ़ी बार ऐसे ही हुआ। मैं इसी को रीज़न बताना चाहूँगा कि मैंने इसी की वजह से तू आउट हुआ है। हाँ, पता है मैंने बीच में एक बार क्या किया, मेरे को लगा बिल्कुल ना अनसेल्फिश क्रिकेट खेलेंगे, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी थी। एक्चुअली इट साउंड सो रॉन्ग जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं था, बट मैंने बोला कि जब मैं 90s में हूँ या 40s में हूँ ना रन बनाते हुए, तो बताना मत, बिकॉज देन आई विल प्ले फॉर माई सेल्फ। और इस चक्कर में मैंने कितनी बार सेंचुरीज मिस करी और 50s मिस करी। तो हमारे सामने हुआ, सेलिब्रेट कर। अगर मेरे को बता दिया होता कि ऐसे है तो आई वुड हैव प्लेड प्रॉपर्ली। इसमें तेरी गलती नहीं है। अभी नहीं फिर सुना मैंने क्या बोला, हम लोग खड़े हुए थे सेलिब्रेट कर। वो ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे 40s और 50s भी मिस करी है, मतलब 50s मिस करी है, क्योंकि मैंने एक बार बोल दिया था बताना मत। बट आई थिंक बिकॉज माइलस्टोन मैटर करते हैं, बिकॉज यू जस्ट रिमेंबर। जरूर मुझे याद है कि आई हैव हैड 41 एंड 48 जहाँ पे मैंने टीम को जिताया है। हाँ, बट इफ यू स्कोर 100 यू जस्ट रिमेंबर लाइक 100 बनाई थी, दैट वाज समथिंग स्पेशल। इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, बट ठीक है। एनीवे बहुत मज़ा आया फॉर द फर्स्ट वन, एंड वी प्लेंटी हंड्रेड्स मोर आफ्टर दिस। होप सो। और फिर दोबारा बात करते हैं किसी और नए टॉपिक पे। आई थिंक हमने काफ़ी फैसेट्स टच किए लाइफ के, करियर के, रिलेशनशिप्स के। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल अबाउट मी एज वेल। तो अगली बार किसी और फैसेट को टच करेंगे, थोड़ा डीपर जाएंगे। बट आई थिंक इट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। और थैंक यू वेरी मच यार, ये आइडिया आया दिमाग में पॉडकास्ट करने का, क्योंकि ये मैंने कभी किया नहीं था, बट अब मज़ा आ रहा है, तो ज़रूर करेंगे अगली बार। Alright, thank you for joining. Thank you. And hope to see you at the next one.